द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। सीडी वर्क को लेकर एमएलए शरणू सालगर और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक्सजेडपी मेंबर आनंद पाटिल को दी गई धमकी। तो एक कौन सा काम है और किस फंड में कर रहे हैं बोल के पूछे तो हमारे ऊपर हल्ला करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट शरणू सालगर जी आके उनके कार्यकर्ता के साथ। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत। बसोकलैन तालुका कोहिनूर ग्राम में चल रहे केकेआरडीबी के 1 करोड़ 10 लाख के बजट से सीडी वर्क, जिसको लेकर एक्सजेडपी मेंबर ने वर्क की जगह पहुंचकर पूछा कि ये काम किस डिपार्टमेंट से चल रहा है और इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है। ये पूछने पर एमएलए शरणू सालगर स्पॉट पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर मुझे धमकी दी और चिल्लापट्टे ने मेरा कॉलर पकड़कर मारने की कोशिश की। इस तरह से एक्सजेडपी मेंबर आनंद पाटिल ने एमएलए शरणू सालगर और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए प्रेस मीट की। शाम में 6 से 7 बजे के अंदर एमएलए शरणू सालगर के कुछ लोग और खुद एमएलए शरणू सालगर हमारे गांव को आए थे। उन्होंने डायरेक्ट एक काम चल रहा था ब्रिज कम यानी कि सीडी वर्क का। उस सीडी वर्क के काम चालू करने के वक्त हम दोपहर में 1 बजे वो सीडी वर्क का काम चालू था। उस वक्त वो सीडी वर्क जो काम चालू कर रहे थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे के गिरी सिल्क एंड साड़ी, सीडी वर्क जो काम चालू कर रहे थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक्चुअली परसों के दिन उन्होंने ये करके भूमि पूजा करके गए उधर। 1 करोड़ 10 लाख का एस्टिमेट है उसमें, केकेआरडी के बजट में दिए सो है। उस बजट में काम चालू है, यानी कि कल ही चालू करे थे उन्होंने। मगर उसमें हमारे को ये मालूम हुआ कि खुद शरणू सालगर के आदमी उधर काम कर रहे बोल के, और हालांकि इधर केकेआरडी के बजट में दिए बोल के बोले, और वो टेंडर किसको दिए वो भी मालूम नहीं है। वो कुछ बोर्ड भी नहीं है उधर, कोई भी ये नहीं है, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है उधर। दोपहर में 1 बजे हमारे को मालूम हुआ काम चालू है बोल के। हम जाके देखे तो उनका काम चालू था। उधर केबल कट कर दिया उन्होंने, एयरटेल और बीएसएनएल का केबल कट हुआ। हमारा पाइपलाइन, पंचायत का पाइपलाइन था, वो भी कट कर दिए। वो देखते हुए हम जाके उनको पूछे, जो गुत्तेदार था उधर, सब कॉन्ट्रैक्टर था, कोई भी था, वो शरणू सालगर का आदमी था। उनको पूछे हम ये क्या चल रहा है और कौन से डिपार्टमेंट से काम चालू है और कौन कर रहा है बोल के। नहीं जी हमारे को कुछ मालूम नहीं, उन्होंने बोले हम कर रहे बोल के बोले। हालांकि ये लेटर कुछ पंचायत को भी लेटर नहीं दिए और उधर एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं है। कौन सा काम, एक बैरिकेड नहीं है, और बाईपास रोड कर रहे, बैरिकेड भी नहीं है। 4 से 5 घंटे तक हमारा एयरटेल बंद था, एयरटेल और बीएसएनएल बंद था, एटीएम बंद था, सब बंद था। सब लोग परेशान थे। वो मालूम होने के बाद हम इंफॉर्मेशन दिए एयरटेल ऑफिस वाले को। उन्होंने आके स्लैशिंग चालू करे, यानी कि रिपेयर चालू करे। उनको हम पूछे रिपेयर ये कैसा खराब हुआ बोल के। नहीं जी हमारे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, उन्होंने खुद आके वायर कट कर दिए बोल के। बाद में उन्होंने क्या करते, अब इसको क्या करना बोले तो हम खुद एफआईआर करने वाले हैं बोल के बोले। हम इतना बोले, हम तुम एफआईआर करो पहले, फिर बाद में इसके ऊपर तुम चालू करो काम बोले। बोलने के बाद उन्होंने बोले कोई बात नहीं पटेल साहब, हम ये काम चालू कर लेते, पहला स्लैशिंग कर लेते, लाइन चालू करते, बाद में उनके ऊपर एफआईआर करते बोल के बोले। हम बोलने के बाद उसी बात पे हम ये करके हम पीएसए मैडम को कॉल करे। पीएसए मैडम ऐसा ऐसा काम चल रहा है इधर, अनएक्सपेक्टेड आके हमारा पाइपलाइन सब तोड़ मोड़ कर रहे। हालांकि उस वक्त जो इनाग्रेशन हुआ उस वक्त कौन सा ही डिपार्टमेंट वाला एक भी आदमी नहीं है, एक आदमी भी नहीं डिपार्टमेंट वाला। खुद शरणू सालगर आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनके खुद के सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उन्होंने खुद भी पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने काम चालू करते। और ये टेंडर किसको हुआ और एक केकेआरडीबी में है, मगर टेंडर किसको, निर्मित केंद्र को हुआ बोलते हैं। निर्मित केंद्र के एक भी आदमी का फोटो नहीं है इसमें, एक भी आदमी नहीं है। उनको पूछे तो मैं क्या बोलते, आज मैं सुबह फोन करा था, उन्होंने बोलते हमारे को कुछ भी मालूम नहीं जी, उन्होंने क्यों उधर गए बोलते बोलते हैं। यानी कि काम चालू है निर्मित का, मगर लोग खड़े हैं शरणू सालगर के। यानी कि पूरा निर्मित केंद्र को खरीदी करे जैसा दिख रहा है मेरे को। सरकार क्या कर रही, हमारे मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, हमारे सभी जो लीडर वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं इस विषय पे। अराउंड हमारे एक ही गांव के नहीं है, हमारे एक गांव में खाली ऐसे एक 4-5 करोड़ का बजट दिया उन्होंने, और पूरा काम शरणू सालगर जी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। नाम निर्मित का, नाम लैंड आर्मी का, और काम चालू है इनका। और वो काम भी इतना घटिया है, आप देख सकते हैं बहुत की जगह पे ऐसा हो गया। हम पूछने गए तो एक कौन सा काम है और किस फंड में कर रहे हैं बोल के पूछे तो हमारे ऊपर हल्ला करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट शरणू सालगर जी आके
उनके कार्यकर्ता के साथ हमारे चिल्लाबटे आए थे, विजय कुमार हमारे वकारे आए थे और वो संजू मूल्य आए थे। हमारे गांव के लोग थे उसमें, मगर वो छुड़ाने का काम करे, ये झगड़ा छुड़ाने का काम करे, मगर उन्होंने खुद आके ऐसा कुछ हुआ तो हम पूछने का गलत नहीं है, हम हमारे हक है, हम पूछ रहे। और उधर कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ये गवर्नमेंट का काम चालू है बोल के, शरणु सलगर खुद काम कर रहा है बोल के ऐसा लग रहा था हमारे। इसलिए हम पूछे तो ये ऐसा हमारे को जवाब मिला कि पूरा कॉलर पकड़ के धमकी दे के, तू पूछने वाला कौन है, तू अकेला है क्या, तू बार बार हमारे सामने आ रहा है, तू तेरे को देख ले, तू बोलने का बात खुद शरणु सलगर करे। और उसके साथ जो रहे, उनके साथ जो है सूर्यकांत चिल्लाबट्टे सीधा कॉलर पकड़ के हमारे को अनएक्सपेक्टेडली, हम प्रिपेयर नहीं थे, हम समझे थे कुछ तो बातचीत चल रहा है बल्कि बातचीत करने के लिए हम आए थे उधर, डायरेक्टली कॉलर पकड़ के हमारा धक्का मुक्की करे। और इसमें हम पूरे गांव के लोग बहुत ही हमारे को दुखदायक ये विषय है। क्यों बोले तो मेरे जैसे आदमी को, यानी कि एक माजी जिला पंचायत मेंबर को अगर तुम कुछ भी ऐसा ये करते, एक हमारे ऊपर हल्ला करते बोले तो जो आम जनता है, जो गरीब लोग जो हमारे साथ है, उन जो पूछे तो वो क्या करते हैं, वो बोल के सोचने की बात है। ऐसे ही हर जगह पे काम चल रहा है, अराउंड 80 to 70 करोड़ का काम चल रहा है, 80 to 90 करोड़ का काम चालू है। अब उद्घाटन थोड़े ही दिनों में चालू होने वाला है। ऐसे हर काम में उनका खुद का इन्वॉल्वमेंस है और उधर आने का मतलब ही वही होता है कि उन्हें खुद काम कर रहे बोल के, यानी कि अब जो बड़ा आदमी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो भी उधर चल रहा है, तो उन्हें खुद बोलना चाहिए, डिपार्टमेंट वाले को बोल के ये ऐसा इधर चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं उधर क्या है बात बोल के डिपार्टमेंट वाले को पूछना चाहिए था उन्हें, मगर वो नहीं पूछे, उन्हें खुद आके हमारे ऊपर हल्ला करे। इसका मतलब ही ये है कि उन्हें खुद काम कर रहे बोल के, ये समझ में आता है। और ये डिपार्टमेंट वालों को मैं डीसी मैडम को अपील करता हूँ, ये डिपार्टमेंट है ये आपका अंडर में चलने वाला डिपार्टमेंट है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक काम कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आप देखना। हालांकि कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे को निर्मिति केंद्र का चल रहा है तो निर्मिति केंद्र का जेई, निर्मिति केंद्र का डिपार्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर रहा तो एक खुद का एक जेई, एक इंजीनियर चाहिए उधर जगह पे, ऐसा कंडीशन है, रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से चलना काम। कोई दूसरा ऐरा गैरा आदमी, शरणु सलगर का आदमी आके काम ठहरा कर चालू करता है और दूसरों को धमकी देता है, हम कैसा भी करेंगे ऐसा ही करेंगे बोले तो नहीं चलता है। इसलिए डीसी मैडम को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना और अच्छी तरह से काम करना बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के थ्रू। और इसी तरह जहां भी काम चल रहा है, हम पूरे गांव के लोग जो देख रहे, चुप देख के बैठने का नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी काम चल रहा है उसका एस्टिमेट देखना, चेक करना और काम अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं देना, लोकल रेती मिक्स करना, एम-सैंड मिक्स करना, ये सब नहीं चलता। अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का काम करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसी तरह ऐसे आवाज, मेरे जैसे आवाज कई लोग हैं इधर बसों कल्याण में आवाज उठाने वाले, जो काम चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठाने वाले, मगर उसको दबाया जा रहा है। इसलिए आप मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी चीज को प्रोत्साहन मत कीजिए। और आम जनता को भी मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग उनके धमकी को मत डरिए। हमारा काम यानी कि सरकार का काम भगवान का काम रहता है, इसलिए हम सब मिलके आगे ठहर के काम कर लेंगे बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मेरा बात खत्म करता हूं। उसी तरह मैं अभी फिलहाल मैं पूछा, अभी कल तक तो 19 थे, यानी कि जो शरणु सलगर के आदमी थे 19 थे काम कर रहे थे, आज सुबह भी 19 थे, चालू थे, 19 काम कर रहे थे। हमारे काम कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मगर डिपार्टमेंट क्या मर गए क्या बोल के पूछ रहा हूँ, मगर डिपार्टमेंट ही नहीं है उधर। तो ये KKRDP डिपार्टमेंट के हेड के थ्रू फंड दिया है, उसके टेंडर लिए निर्मिति केंद्र वाले कहाँ हैं, क्या करें निर्मिति केंद्र वाले बोल के मैं उनको पूछना चाहता हूं। और अगर हमारे ऊपर हल्ला होता है तो किसी और के ऊपर हो सकता है, यानी ये उनका पूरा जो फौज है उनका एक टीम बना के गुंडागिरी करने के ऊपर उतरे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों को, ऐसे लोगों के डर के मत आओ, ऐसे हमारे को भी डराया गया, तुम आगे तो जाओ हम देख लेते, सब बोल दिए, हम तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लेके आपके मीडिया के सामने आए हैं। वैसे ही किसी और को भी होता है तो हम सब मिलके फाइट करेंगे बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब। आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हम ये काम कैसे कर रहे हैं, हम पूरा डिपार्टमेंट को इत्तिला देंगे,
हम इंफॉर्मेशन देंगे और एक काम पूरा अच्छी तरह से होना, और इसमें कोई शरणु सलगर्म का चेला नहीं रहेगा। उधर डिपार्टमेंट खुद ठहर के काम कर रहेगा। आइए देखने के लिए हम खुद, हमारे लोग भी उधर रहेंगे और हमारा पूरा गांव उधर रह के कार्रवाई करेगा। आपके साथ कितने लोग थे और उनके साथ कितने लोग थे? हमारे साथ 7 से 8 लोग थे। खाली हम जाते जाते रास्ते वक्त हम देखे, इसलिए पूछताछ करिए हम, मगर उनका प्रिपरेशन अलग ही था। उनका प्रिपरेशन अलग था। उन्होंने पूरे लोग मिला के 20-25 मिनट में शरणु सलगर आए उसी जगह पे। आप देख सकते हैं, हर एक सीसी फुटेज में देख सकते हैं, बसों कल्याण से उन्होंने आए। हमारे ही लोग उधर रहे। सो कॉन्ट्रैक्टर जो सब कॉन्ट्रैक्टर से, जो खुद को कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उन्होंने आके उधर काम कर रहे थे। उन्होंने कॉन्टैक्ट करे, उनको बुलाए, और उनका एक बड़ा गलती है बोले तो उन्होंने समझाना चाहिए था। ये जो चल रहा है समझाना चाहिए था, मगर उन्होंने खुद मारपीट पे उतरे और गाली गुलज करे। वो सब बहुत नाइंसाफी दिख रही है हमारे को। इसलिए हम सभी लोगों को विनती करते हैं, ऐसा चीज को हम प्रोत्साहन नहीं देना, इसको फाइट करना होगा। पहले हमारे शादी होके 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं।